दोपहर की आग बरस रही है। आसमान से गिरती धूप ने जमीन को पत्थर की तरह सख्त बना दिया है। सूखी मिट्टी में गहरी दरारें हैं, जैसे धरती खुद प्यास से फटी जा रही हो। लू के थपेड़े चेहरे को झुलसा रहे हैं। रामू एक सूखे पेड़ की पतली छाया में बैठा है। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। बच्चों के होंठ प्यास के कारण सफेद पड़ चुके हैं। वे अपनी जीभ तालू से चिपकाए हुए हैं। छोटे बेटे ने पास रखे मिट्टी के मटके की ओर कांपती उंगलियों से इशारा किया। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। बस धीरे से निकला, बाबा, पानी। रामू ने मटका उठाया। वह हल्का था। उसने उसे पूरा उलट दिया। मटके के अंदर सिर्फ सूखी धूल और बारीक मिट्टी के कण थे। रामू की पत्नी ने अपने हाथ से बच्चे के माथे पर जमा पसीना पोंछा। रामू ने मटका जमीन पर रखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। रामू ने एक लंबी सांस ली और तपती सड़क की ओर कदम बढ़ा दिया। उसे पानी ढूंढना ही होगा, चाहे जमीन कितनी भी गर्म क्यों ना हो। सड़क की तपती डामर रामू के तलवों को जला रही है। हर कदम पर वह पैर झटके से ऊपर उठाता है, लेकिन रुकता नहीं। धूल के गुबार में उसके पैर के निशान तुरंत मिट रहे हैं। चलते चलते उसके दिमाग में पुरानी यादें उभरने लगी। कुछ महीने पहले इसी चिलचिलाती धूप में वह अपनी जमीन पर खड़ा था। लहलहाती फसलें थीं। तभी जमींदार के आदमी आए। उन्होंने उसे धक्का देकर खेत से बाहर निकाला। रामू गिड़गिड़ाया। उसने जमीन के कागजात दिखाए, लेकिन जमींदार ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह दिन रामू की आंखों के सामने फिर से जीवंत हो उठा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी उपजाऊ मिट्टी को दूसरों के हाथों में जाते देखा था। वह अब दूसरों के खेतों में मजदूरी करने को मजबूर है। यादों का यह बोझ उसके सीने में आग की तरह धधक रहा है। अचानक सड़क के किनारे एक कंकड़ उसके पैर में चुभा। रामू दर्द से कराह उठा और वर्तमान में वापस लौट आया। सामने का रास्ता सुनसान है। वह अपने कांपते पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ता है। बच्चों की सूखी आवाजें उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रही हैं। उसे पानी ढूंढना है। रामू चलते चलते एक सुनसान टीले के पास रुका। वहां एक पुराना हैंडपंप खड़ा था। उसका लोहे का हत्था पूरी तरह जंग खा चुका था और पाइप के चारों ओर की मिट्टी सूखी और सख्त थी। रामू ने अपना खाली मटका नीचे रखा और हत्थे को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर हत्था नीचे दबाया। एक कर्कश धातुई रगड़ की आवाज गूंजी, लेकिन पानी नहीं आया। उसने फिर जोर लगाया। हत्था ऊपर नीचे हुआ, लेकिन पाइप से सिर्फ सूखी हवा की सीटी सुनाई दी। रामू की सांसें फूलने लगीं। उसने फिर से पूरी ताकत झोंक दी। हत्था जाम था। उसने उसे झटके से हिलाया। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। एक बूंद गिरी मिट्टी पर एक गहरा निशान बन गया। रामू ने फिर से हत्था चलाया। दूसरी बूंद गिरी। फिर अचानक एक ठंडी और साफ पानी की धार फूट पड़ी। रामू ने मटका भरा और उसे सीने से लगा लिया। वह बिना एक पल गंवाए मटका उठाकर वापस दौड़ पड़ा। अगली सुबह से रामू और उसकी पत्नी ने दिनचर्या बदल दी। सूरज निकलने से पहले वे उठ जाते। रामू खेतों में मजदूरी करता और शाम ढलते ही पास के जंगल में निकल जाता। वह कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी। पत्नी भी साथ देती। वह जंगल से सूखी टहनियां चुनकर गट्ठर बांधती। दिन भर की मेहनत के बाद वे रात को बाजार में लकड़ियां बेचते। हर सिक्का वे एक पुरानी मटकी में डालते। कभी कभी पेट में भूख की मरोड़ उठती तो वे पानी पीकर सो जाते, लेकिन मटकी में जमा पैसे को हाथ नहीं लगाते। महीनों का संघर्ष सालों में बदल गया। मटकी भर गई, फिर दूसरी मटकी भरी। एक दिन रामू गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने अपनी जमा की हुई पूरी पूंजी मेज पर रख दी। मुखिया ने कागजों पर मुहर लगाई। रामू ने कांपते हाथों से जमीन के कागजात थामे। वह दौड़ते हुए उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और अपनी उंगलियों से मिट्टी को कुरेदा। अब यह जमीन उसकी थी। रामू उस जमीन के टुकड़े पर बैठा रहा। सूरज ढल रहा था, लेकिन उसकी तपिश अभी भी मिट्टी में महसूस हो रही थी। उसने झुककर अपनी उंगलियों से मिट्टी को कुरेदा। उसने मुट्ठी भरी और उसे जोर से भींच लिया। मिट्टी उसके नाखूनों के बीच से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह उठा और धूल झाड़कर सीधा खड़ा हो गया। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां से लू के थपेड़े अभी भी आ रहे थे। उसने अपनी मुट्ठी को हवा में उठाया और धीमी, दृढ़ आवाज में कहा, अब इसे कोई नहीं छीन पाएगा। उसकी पत्नी उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। गर्मी और मुश्किलें अब भी उनके सामने थीं, लेकिन अब उनके पास एक अटूट कवच था। वह कवच था उनकी हिम्मत और उम्मीद। उन्होंने साबित कर दिया था कि हार मानना उनके स्वभाव में नहीं है।